हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी नया टॉपिक जो कि सन इन डिफरेंट साइंस की सीरीज का है, जो कि है सन इन कैप्रिकॉर्न साइन। जब सूर्य आपकी मकर राशि में होता है आपके चार्ट में, तो क्या प्रभाव पड़ता है जब आपके असेंडेंट चार्ट जो है लगन चार्ट, उसमें आपका सूर्य आप मकर राशि में है, तो आपको उससे क्या असर आएगा, आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। उससे पहले मैंने सन की जो डिफरेंट साइंस की सीरीज में पहले भी सन का जो एरीज से लेकर सैजिटेरियस के बारे में बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप नीचे देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं और ऊपर दिए गए लिंक पर भी देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सन इन कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। तो उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं एजुकेशनल वीडियोस आपके साथ और भी शेयर कर सकूं। और अगर आपको कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सबसे पहले हम जानेंगे कि सूर्य क्या होता है। सूर्य आपकी सोल होती है, जो आपकी आत्मा होती है। वो जहाँ पे भी जिस भी हाउस में सूर्य होता है उससे रिलेटेड सर्च में सोल सर्च जो होता है लाइफ का, वही होता है। किंग होता है सूर्य, क्योंकि सारे प्लैनेट्स जो होते हैं उनको कोई ना कोई एक डिग्निटी दी होती है, जो कि सन को दी होती है किंग प्लैनेट की। तो वो राजा होते हैं, इसीलिए राजा आज के युग में गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट सेक्टर को डिनोट करते हैं। पहले किंग्स होते थे तो उनको डिनोट करते थे। जो भी जिसके पास भी पावर होती है, अथॉरिटी होती है, तो उसको किंग प्लैनेट कहते हैं। और वो किंग जो होता है वो सन डिनोट करता है। तो पावर, अथॉरिटी, गवर्नमेंट सेक्टर, जो भी चीज़ें जो होती है, जैसे एग्रेशन, जो आपके अंदर हॉटनेस होती है, जो वाइटैलिटी होती है, आपकी हेल्थ होती है, कहीं ना कहीं आपका सोल का पर्पस जो होता है, वो सब चीज़ें जो हैं वो सन डिनोट करता है। सन आपकी लाइफ में फादर को डिनोट करता है। आपके फादर फिगर जो लोग हैं आपकी लाइफ में जो इम्पैक्ट डालते हैं उनको डिनोट करता है। तो ऐसा सन जो है वो कैप्रिकॉर्न साइन, जो कि साइन होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, स्केड्यूल का। कैप्रिकॉर्न वाले जो भी लोग होते हैं वो अपने स्केड्यूल में चीज़ों को फॉलो करना, उस पर चलना, उसके थ्रू ही काम करते हैं और बहुत गॉड फियरिंग होते हैं। सैटर्न से इनका रिलेशन होता है, इसलिए जैसे सैटर्न कर्म पे बिलीव करता है, ये भी कर्म पे ही बिलीव करते हैं और बहुत ज़्यादा वर्कaholic होते हैं। काम पे इनका फोकस रहता है। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं वो यही लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक भी रहते हैं काम करते हुए। लेकिन हाँ, इनकी जो लाइफ होती है वो बिल्कुल 9 to 5 टाइप हो जाती है, क्योंकि दे आर वेरी मच टू द पॉइंट, टू द स्केड्यूल, ऐसे वाले लोग होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, आप इनको नहीं देखेंगे जनरली। वो डिपेंड करता है प्लैनेट्स कैसा है। लेकिन कैप्रिकॉर्न की नेचर ऐसी होती है जो बस अपनी जो लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको अच्छे से पूरा करना। शुरू से ही ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोस्टली, और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा मेहनत से करते हैं, क्योंकि सैटर्न का प्रभाव है। और इनको हायर अथॉरिटीज़ वाली जो ज़्यादातर प्रोफेशंस में ये देखे गए हैं। तो सन जैसा प्लैनेट जब कैप्रिकॉर्न जैसे साइन में आता है यहाँ पे, तो क्या होता है ना कि ये लोग, जैसे हम जानते हैं कि सन और कैप्रिकॉर्न इज साइन रूल्ड बाय सैटर्न। सन एंड सैटर्न को हम जानते हैं, इनकी जो नैसर्गिक जो है वो एक मतलब इनकी एनिमेटिकल रिलेशन है, एनिमिटी है इनके बीच में। तो इससे क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं कि सन ऐसे जो साइन है कैप्रिकॉर्न में, उसमें बहुत ज़्यादा फ्री फ्लो से काम नहीं कर पाता, बिकॉज सन वांट्स अथॉरिटी, सन वांट्स कॉन्फिडेंस, एंड कैप्रिकॉर्न इज अ साइन विच वांट्स टू वर्क। किंग और जो सर्वेंट है उसका कनेक्शन जब मिल जाता है तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस आती ही हैं। और यहाँ इंसान क्या होता है, बहुत ज़्यादा घुटन, बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस करता है कि वो फ्री विल से काम नहीं कर सकता। ऐसा इंसान सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा गॉड फियरिंग होता है, लॉ अबाइडिंग होता है, रिस्पॉन्सिबल बहुत होता है, स्केड्यूल फॉलो करने वाला होता है। आप देखेंगे इनका अगर कोई भी किसी भी दिन ऐसा हो जाए कि अगर मान लीजिए इनका कोई स्केड्यूल ख़राब हो गया, तो इनके दिमाग में चलता है कि आज मैंने प्रॉपर फॉलो नहीं किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। मतलब बहुत ज़्यादा ये ऑन द टाइम, ऑन रूटीन चलने वाले होते हैं। और अगर उनका फ्लक्चुएशन हो जाए तो दे डू नॉट फील गुड, दे फील कि इन्होंने कुछ गलत किया है, बिकॉज वेरी मच लॉ अबाइडिंग, वेरी मच मतलब स्केड्यूल फॉलो करने वाले होते हैं। ये वर्कaholic भी होते हैं, जैसे मैंने बताया कैप्रिकॉर्न की साइंस ऐसा ही होता है।
लेकिन जब सन यहाँ आ जाता है तो सन को क्या फिर लगता है, सन इज नॉट अ पर्सन हु विल फॉलो थिंग्स, सन इज नॉट अ पर्सन हु विल वर्क एज अ सर्वेंट। वो सर्वेंट की तरह काम नहीं करने के लिए आया, वो रूल करने के लिए आया। तो यहाँ पे वो कॉन्स्टेंट फील करते हैं, उनको ऐसा फील होता है कि लोग इनकी बात सुनना ही नहीं चाहते, लोग इनके द्वारा अबाइड ही नहीं होते, क्योंकि सन तो है, वो अथॉरिटी तो डाल रहा है, लेकिन वो वाली बात नहीं है। तो इनको लगता है मुझ में कुछ कमी है कि मेरे बातें लोग सुन नहीं रहे, मेरी वो ओहदा नहीं है, मेरे पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या मैं ही वो कैपेबिलिटी नहीं है मुझ में। तो अपने अंदर ही अंदर सिकुड़ जाते हैं ये लोग। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा, एक तो पहले ही ओपन नहीं होते, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में जब सन होता है तो आपका सन एक आपकी पर्सनालिटी का एक ट्रेट होता है। जैसे मून होता है, जैसे आपका लगन होता है, वैसे ही आपका सन होता है आपके एक पर्सनालिटी का ट्रेट। तो आपकी पर्सनालिटी कैसे हो जाती है कि बहुत ज़्यादा आप हर चीज़ को सोचने लगते हैं कि पता नहीं मैं ऐसा करूँगा तो इसका रिजल्ट क्या हो, अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ऐसे। मतलब फ्री फ्लो में जो सन की अथॉरिटी, सन जैसा अगर एरीज में है तो, या फिर ऐसा साइन में है जैसे लियो में ही है, तो वो फ्री फ्लो में काम करता है। लेकिन जब वो कैप्रिकॉर्न में आ जाता है, जहाँ इतना फियरफुल इन्वायरमेंट हो जाता है, स्पेशली अगर कोई इनको डीमोटिवेट कर दे, अगर कोई इनको बोले कि आपने ये कैसे कर दिया, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल ये अपने शेल में चले जाते हैं। कैप्रिकॉर्न वैसे वेरी ओपन नहीं होते, लेकिन अगर इनको कोई बोल दे तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप में ही चले जाते हैं और वो चीज़ें प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते। इनकी एंजाइटी लेवल ये सब बहुत ज़्यादा होता है। दो दे आर वेरी मच वर्कaholic, वेरी मच हार्ड वर्किंग, बट दे मतलब इनको स्ट्रगल होती है इनकी लाइफ में। दीज आर द पीपल, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि शनि और सूर्य का कोई मेल नहीं होता, इनका होता है कि मतलब शनि चाहते हैं कि आप अपने कर्म पे फोकस करो। तो इनका क्या होता है, क्योंकि सन यहाँ आ गया तो आपका कार्मिक अकाउंट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, चाहे वो आपके फादर से रिलेटेड हो, क्योंकि सन योर इज डिनोटेड बाय योर फादर। आपका फादर के साथ भी आपको कुछ ऐसा कार्मिक रिलेशन होता है, कुछ ऐसा बॉन्ड होता है कि आपको पिछले जन्म से कुछ है, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा उनके साथ अगर कॉर्डियल रिलेशन नहीं रहता। अगर आपके यहाँ पे जुपिटर की इन्फ्लुएंस है या बाकी प्लैनेट्स हैं तो वो रिलेशन में फ़र्क आ जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम बात करें कि सिर्फ शनि है और मून भी साथ में मान लीजिए और राहु का भी प्रभाव है, तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अंडर एस्टिमेट ये ले लेते हैं। और इनके फादर एक जो होते हैं, एक तरीके से इनकी बॉन्ड नहीं हो पाते उनके साथ। दो इनके फादर इनकी लाइफ में एज अ रोल मॉडल रहते हैं, क्योंकि हो सकता है इनके फादर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हो या बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो, उनका पर्सनालिटी ऐसा हो जो इनकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालता हो। तो कुछ ना कुछ इनके फादर की जो रिलेशन रहता है इनके साथ वो इतना कॉर्डियल नहीं रहता, मतलब फ्रेंडली नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो एक रोल मॉडल की तरह ज़रूर काम आते हैं। स्पेशली अगर यहाँ पे इन्फ्लुएंस अच्छा है, डिग्निटी अच्छी है, तो यहाँ पे एक फादर जो है इनको एक गाइड करते हैं एक रोल मॉडल की तरह, तो उनकी बातों पे चल के ये आगे बढ़ते हैं। ये लोग जो होते हैं अपनी मतलब अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, और इन लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में कामों में घुसना है, ये सब खराब करना इनको पसंद नहीं होता। लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपको फ़न की बात करें, तो फ़न क्या होता है ना, जब सन कैप्रिकॉर्न जैसे साइन में आ जाता है तो जो फन एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं दबा रह जाता है, और ये दो लोग इतने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुल के, वो जो जीने वाली बात होती है वो नहीं कर पाते, क्योंकि सन यहाँ पे आ गया है। तो अब सन जो है वो एक पावर अथॉरिटी का है, तो आप कहाँ लगाओगे वो पावर अथॉरिटी? आप अपने वर्क पे ही लगाओगे, आप फन नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें जो है इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो लैकिंग होती हैं, एंड विच क्रिएट्स प्रॉब्लम इन दैम। ये लोग जो होते हैं अब आपको देखना है कि सन क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन में है, तो कैप्रिकॉर्न इज रूल्ड बाय सैटर्न। सैटर्न की डिग्निटी भी देखनी है कि आपके जो सैटर्न है वो कैसा है। मान लीजिए अगर यहाँ पे आपका सन जो है वो कैप्रिकॉर्न में है, लेकिन जो सैटर्न है वो वीक है, वो डेबिलिटेटेड है, तो क्या होगा यहाँ पे कि इंसान जो है वो कॉन्फिडेंस गेन ही नहीं कर पाएगा। कहीं से भी कोई किसी ने इंसान ने उसको कुछ ऐसा बोल दिया तो वो लैक कर जाएगा वहाँ पे, और वो आगे से जो उसको अपना काम करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा, जो कि इनके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होता। तो क्या होता है ना कि कितना भी ये काम कर ले, वो जो लेवल का इनको ओहदा मिलना चाहिए, जो इनका स्ट्रगल होता है, जिस हिसाब से इनको रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। एंड अगर यहाँ पे सैटर्न साथ में है इनकी, मान लीजिए सैटर्न कैप्रिकॉर्न साइन में ही है और डिग्निटी अच्छी है,
तो क्या होता है कि ऐसे इंसान जो है वो सीखते हैं लोग, मतलब जब उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको स्ट्रगल्स नहीं होते हैं, एंजाइटी, फियर, ये सब इनकी लाइफ में भी आते हैं, लेकिन उनसे आगे हट के निकलना और उसको ओवरकम करना इनको बहुत अच्छे से आता होता है, और ये उन चीज़ों को ओवरकम करके एक अलग ही इंसान निकल के आते हैं और बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि एट अ पॉइंट इनको समझ में आता है कि मुझे इस फियरफुल एनवायरनमेंट में नहीं रहना। मीन्स लोग कुछ भी कह रहे हों, कितना भी कुछ भी हो रहा हो, तो इनको ये समझना चाहिए कि पीपल आर नॉट जस्ट, मतलब आपको डरा नहीं रहे हैं कोई आपको, क्योंकि नॉर्मल लाइफ है, आपको कोई ना कोई कुछ तो कहेगा ही। बहुत ज़्यादा फियरफुल होकर एंजाइटी इश्यूज लाके अपने में जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट, जो कि अगर यहाँ पे सैटर्न अच्छी डिग्निटी में है, पावरफुल है, तो ये काम कर जाता है, क्योंकि फिर ये अपनी लाइफ में मिस्टेक्स से अपनी सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ये जो इनको ओहदा मिलना चाहिए लाइफ में, जो डेजिग्नेशन जो इनकी डेस्टिनी में होना चाहिए, वो इनको ज़रूर मिलता है। लेकिन वो डिपेंड करता है सैटर्न की डिग्निटी में भी। तो दोनों चीज़ें देखनी है, सिर्फ हमें सन इन कैप्रिकॉर्न नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि सैटर्न कैसा है, वो भी अच्छा है तो इनको ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा अच्छा रहता है इनके लिए। लेकिन अगर सैटर्न भी शेकी है तो दोनों चीज़ें गड़बड़ होगी, तो फिर इनकी लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है। इनको फियर से बचने के लिए ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो, तो इनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है उस सिनेरियो में। तो जनरली आप ऐसे लोग जो हैं वो देखेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे, हाईएस्ट अथॉरिटी फिगर होंगे, क्योंकि लाइफ में कितना भी इनको स्ट्रगल फेस करना पड़े, ये मेहनत से नहीं चूकते, जो कि इनको रिजल्ट भी देता है। जैसे मैंने बताया सैटर्न की डिग्निटी अच्छी है तो वो हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं। अगर सैटर्न की डिग्निटी अच्छी नहीं है तो इनको प्रोफेशंस चेंज करने चाहिए, ऐसे ढूंढने चाहिए जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो बाहर से। सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए, कोई ऐसा प्रोफेशन जहाँ इनको बहुत ज़्यादा बाहर का आउटर प्रेशर ना हो, अपने में जो इनका इनबिल्ट काम है वो कर पाए, वो करना चाहिए। तो यहाँ पे सन इन कैप्रिकॉर्न इज कैपेबल ऑफ अचीविंग एवरीथिंग, बट दे हैव टू कम आउट ऑफ द फियर, द एंजाइटी, द फीलिंग विच दे फील कि इनको फियर है, इनको मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है। ये सब चीज़ें जो हैं वो जब ब्लैक शेक करेंगे, अपने आप से हटाएंगे, तो ये पक्का वो जो इनकी लाइफ में इनका स्ट्रगल है, जो इनका रिजल्ट होना चाहिए, वो इनको ज़रूर मिलता है। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि सन जब एक्वेरियस साइन में होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। तो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड